अध्याय 1। मासूमियत का दौर। उम्र 5 से 7 साल। आरव को सबसे पहले जो आवाज याद थी वह थी उसकी माँ की हंसी। वह 5 साल का था, इतना छोटा कि पापा की गोद में समा जाए, पर इतना बड़ा कि अपनी साइकिल खुद चलाना चाहे। उसे सुबह बहुत पसंद थी। पापा रोज कहते, चैंपियन, स्कूल जाने से पहले बड़ी सी मुस्कान तो दिखाओ। आरव की दुनिया जादू से भरी थी। उड़ते पतंग बोलते थे, बादल हाथी जैसे दिखते थे, और चांद हर रात उसके साथ घर तक आता था। वह दीवारों पर रंग भरता, तितलियां पकड़ने भागता और दादी के साथ आसमान के तारे गिनता। स्कूल में वह थोड़ा शर्मीला था, पर बहुत जिज्ञासु। एक दिन मैडम ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? आरव ने कहा, पेड़, क्योंकि पेड़ को कोई डांटता नहीं। क्लास हंस पड़ी और आरव के गाल लाल हो गए। उस दिन उसने सीखा कि हंसी कभी प्यारी भी होती है और कभी चुभती भी। 7 साल की उम्र तक उसने हर बात पूछना शुरू किया। क्यों सोना जरूरी है? क्यों लोग मरते हैं? माँ मुस्कराती, सबका जवाब अभी नहीं मिलेगा बेटा, कुछ बातें बड़ी उम्र के लिए होती हैं। वह सिर हिलाता और अगला सवाल पूछ लेता। अध्याय 2। नियमों की दुनिया। उम्र 8 से 11 साल। अब आरव की दुनिया बदलने लगी थी। स्कूल का बैग भारी हो गया था, खेल का समय कम हो गया था, और नंबरों की बात ज्यादा होने लगी थी। एक बार दौड़ में वह दूसरा आया। दोस्त ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन टीचर बोली, थोड़ी और कोशिश करनी थी। शाम को वह खिड़की के पास बैठा उदास था। पापा ने कहा, बेटा, जीतने से ज्यादा जरूरी है कोशिश करना। वह मुस्कराया। उस दिन उसने सीखा कि दया किसी भी हार से बड़ी होती है। अब वह खुद अपना बैग पैक करता, माँ की मदद करता और स्कूल पैदल जाता। धीरे धीरे उसने नई भावनाएं सीखी। ईर्ष्या, जब दोस्त को नया खिलौना मिला। गिल्ट, जब उसने झूठ बोला। और गर्व, जब उसने किसी बूढ़े को सड़क पार कराई। अब उसकी जिंदगी में नियम आ गए थे, लेकिन उसे हमेशा पसंद नहीं थे। कभी कभी वह रोना चाहता, पर दोस्त कहते, लड़के रोते नहीं। फिर भी कुछ रातें ऐसी थी जब वह तकिए में मुंह छिपाकर रोता और खुद से वादा करता कि कल हंसेगा। 11 की उम्र तक उसके अंदर बदलाव आने लगे। कभी बिना कारण गुस्सा आता, कभी बिना वजह दुख। माँ बस सिर पर हाथ रखती और कहती, सब समझ आएगा बेटा, बस थोड़ा बड़ा हो जा। अध्याय 3। तूफानों का समय। उम्र 12 से 14 साल। 12 की उम्र में आरव मिडिल स्कूल पहुंचा। दोस्तियां बनने और टूटने का, हंसी मजाक और तुलना का समय। अब वह दूसरों के कपड़े, बातें और लोकप्रियता नोटिस करने लगा। वह सब जैसा बनना चाहता था, फिर भी अलग दिखना चाहता था। एक दिन एक सीनियर ने उसका मजाक उड़ाया। आरव हंसकर चला गया, पर मन में दर्द रह गया। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, एक दिन मैं इतना अच्छा बनूंगा कि सब नाम याद रखेंगे। वह क्रिकेट टीम में शामिल हुआ, गिटार सीखने लगा और लिखने लगा। उसकी डायरी उसकी सबसे सच्ची दोस्त बन गई। 13 की उम्र में उसने पहली बार प्यार महसूस किया। लड़की का नाम था रिया, 2 चोटी, मीठी मुस्कान। जब वह मुस्कराती तो जैसे पूरी दुनिया रोशन हो जाती। लेकिन किशोरावस्था का प्यार नाजुक होता है। एक अफवाह ने सब तोड़ दिया और वे दोनों बात करना बंद कर दिए। आरव रोया, स्कूल के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेला।
उस दिन उसने सीखा कि प्यार दिल को उठाता भी है और तोड़ता भी। 14 की उम्र में वह अक्सर झगड़ता। आप लोग समझते ही नहीं, वह चिल्लाता। पापा बस इतना कहते, एक दिन समझ जाएगा। वह बात उसे तब बुरी लगी, पर बाद में वही सच निकली। अध्याय 4। समझ का समय। उम्र 15 से 17 साल। 15 की उम्र तक आरव बदल चुका था। अब वह ऊंचा हो गया था, पर पहले से शांत और सोचने वाला हो गया। वह अब अपने माता पिता की मेहनत समझने लगा। पापा का देर रात तक काम करना, माँ का अपना हिस्सा छोड़कर सबको खिलाना। अब उसे एहसास हुआ कि हर सख्ती के पीछे चिंता छिपी होती है। एक बार मैथ्स में वह फेल हुआ, पर रोया नहीं। उसने दोबारा मेहनत की और अगली बार अच्छे नंबर लाए। उसे लगा, हार भी सिखाती है, अगर दिल में हिम्मत हो। 16 की उम्र में उसने स्कूल में बहस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, अनाथालय में बच्चों को कहानी सुनाई और लिखना जारी रखा। उसे मदद करने में सुकून मिलने लगा। 17 की उम्र में दादा का निधन हुआ। वह कई दिन तक चुप रहा। माँ ने कहा, जो हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं, वो कभी दूर नहीं जाते। रात में वह आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, शुभरात्रि दादू। उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह ज्यादा संवेदनशील और गहरा सोचने वाला बन गया। अध्याय 5। बन जाने का समय। उम्र 18 साल। अब वह 18 साल का हो चुका था। एक लड़का जो अब जवान बनने की दहलीज पर था। स्कूल का फेयरवेल था। सब फोटो ले रहे थे, हंस रहे थे, गले मिल रहे थे। पर आरव के दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी लंबे सफर की शुरुआत पर खड़ा हो। उसने उस रात अपने छोटे से खुद को एक पत्र लिखा। प्रिय 5 साल वाले आरव, तुम गिरोगे, रोओगे, पर उठोगे भी। कुछ लोग तुम्हें दुख देंगे, कुछ लोग तुम्हें प्यार देंगे। जल्दी बड़े मत बनो, वक्त खुद तुम्हें सिखा देगा। बस दिल को हमेशा अच्छा रखना, यही असली जीत है। अगले दिन वह कॉलेज के लिए रवाना हुआ। ट्रेन छूटते समय माँ की आंखों में आंसू थे। पापा ने उसका बैग पकड़कर कहा, संभल कर रहना बेटा। ट्रेन चली और आरव ने खिड़की से झांका। चांद फिर से उसके साथ चल रहा था, जैसे बचपन में चलता था। उसे समझ आया, वह अब भी वही बच्चा है, बस थोड़ा समझदार और मजबूत हो गया है। उपसंहार। बढ़ने का असली मतलब। 5 से 18 साल तक बहुत कुछ बदल गया। कद, आवाज, पसंद, सोच, सब। लेकिन दिल में वही मासूम बच्चा जिंदा रहा। उसने सीखा। 5 साल पर आश्चर्य करना, 9 साल पर कोशिश करना, 13 साल पर महसूस करना, 16 साल पर सोचना, 18 साल पर खुद बन जाना। बचपन कभी खत्म नहीं होता। वह बस दिल में एक रोशनी बनकर रह जाता है, जो हमें पूरी जिंदगी रास्ता दिखाती है। कहानी का संदेश। बढ़ना सिर्फ शरीर से नहीं, दिल और सोच से भी होता है। बच्चे को प्यार हर उम्र में चाहिए, बस जताने का तरीका बदलता है। हर गलती सिखाती है, हर भावना इंसान को गढ़ती है।